पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th की प्रश्नावली 3.6 लेकर के आया हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड का पहला कह रखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना साथियों, ए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ए यूपी बोर्ड के हिसाब से अत्यंत मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हाथ से निकलने ना पाए। आप लोग सही से देखिएगा इसको, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या कर रखा है, इसमें कहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए। तो स्थिर जल में, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साथियों, फिर आगे क्या कर रखा है। अब भाई धारा के अनुकूल, ध्यान रखना, धारा के अनुकूल जो होता है, धारा के अनुकूल ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी और धारा के प्रतिकूल चाल घटेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल तो क्या हो जाएगी बच्चों, धारा के अनुकूल इसकी चाल, धारा के अनुकूल होती है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसमें देखेंगे कि चाल कितना है, चाल है x प्लस वाई, इसकी जगह रखेंगे x प्लस वाई बराबर दूरी, कुल दूरी है 20 किलोमीटर। कितना समय लगता है, 2 घंटे। इसको कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 दहाई 20 10। समीकरण कौन सा, फर्स्ट बन गया। ठीक है, द्वितीय शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त, ये आपकी प्रथम शर्त थी। ठीक है, प्रथम शर्त। अब चलते हैं द्वितीय शर्त की तरफ। तो दूसरी शर्त इसकी क्या कह रखी है, ध्यान से सुनिएगा। कह रखा है कि धारा के अनुकूल, दूसरी शर्त कह रखा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल इसकी चाल कितना होगी, ध्यान रखना, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल इसकी चाल कितना हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल घटती है। ठीक है, ये हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपने फार्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्वेश्चन में कह रखा है बच्चों कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। वही फार्मूला आप यहाँ भी लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल, चाल कितना है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई। दूरी कितनी है, 4
समय कितना था 2 घंटे। इसको कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड, ठीक है। अभी देखो समीकरण 1 का गुणांक भी 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। तो एक काम करें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को सीधे घटा दीजिए, ठीक है। इसको हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो इसको जब घटाएंगे बच्चा, यहाँ लिखेंगे, पहला समीकरण आपको यहाँ दे रखा था x प्लस वाई बराबर 10, इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा दे रखा है आपको यहाँ पे, देख रहे हैं, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, दे रखा है 2, ठीक है। हल करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, y में y जुड़ गया, कितना y, 2y, 10 में से 2 घटेगा कितना, 8 आएगा, ठीक है। y चाहिए, y के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, ये हो जाएगा 8/2, ये कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, y का वैल्यू आ गया 4, कितना, तो y का वैल्यू निकल गया 4, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, y का वैल्यू निकल गया 4, y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में, इसमें फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे, समीकरण 1 क्या था, वो था x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो ये लिखेंगे x प्लस वाई, y का मान कितना है, 4 है, बराबर यहाँ 10 था, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस प्लस 4 इधर जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, x बराबर कितना, 6, ठीक है। तो आपका निकल गया। क्या स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है, भाई ये स्थिर जल था, तो जल में तैरने की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका जो धारा की चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर, यही बच्चा आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का दूसरा कर रखा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने लोग, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, ठीक है, एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका दूसरा नंबर, ठीक। इसे चलो करते हैं, ध्यान रखना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कह रखा है, ध्यान से समझिए। पहले कहा है कि एक महिला, तो मान लीजिए आप कि माना, सबसे पहले माना एक महिला, माना एक महिला किसी कार्य को कितने दिन में करती है, मान लीजिए x दिन में, कार्य को x दिन में करती है, कितने दिन में, x दिन में करती है, ठीक है, x दिन में करती है। तो अब आप बताएं, x दिन में करती है तो आपको बताना है कि एक दिन में कितना कार्य करेगी। तो एक दिन में कितना, तो एक दिन में वह कितना कार्य करेगी, एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य उसका निकाल लो, एक दिन में किया गया कार्य। अब ध्यान रखना बच्चा, क्या मैं कह रहा हूँ, एक महिला किसी कार्य को x दिन में करती है, कितने दिन में, x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी,
1/x, 1/x, ठीक है, इतना कार्य करेगी। फिर आगे जब बढ़ोगे आप लोग तो कह रखा है कि 2 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी। भाई 2 महिलाएं, इसी तरह से 2 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगी, क्योंकि महिलाएं कितनी हैं, 2 महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं, 2 महिलाएं, 2 महिलाएं इस कार्य को, इस कार्य को, भाई 2 महिलाएं तो 2/x, 2/x, ठीक। तो 2 महिलाएं इस कार्य को कितना करेंगी, 2/x भाग, 2/x भाग, इसको भी लिख दीजिए, ये कितना भाग। अब क्या कह रखा है, उसी प्रकार से पुरुष कैसा कार्य करता था, आपने भी माना नहीं है तो मान लीजिए कि माना एक पुरुष, कितना, 1, माना एक पुरुष किसी कार्य को, एक पुरुष किसी कार्य को, किसी कार्य को कितने दिन में करता है, मान लीजिए y दिन में, कितना, y दिन में करता है, y दिन में करता है, y दिन में करता है, इसलिए 5 पुरुष, तो 5 पुरुष, तो 5 पुरुष एक दिन में, तो 5 पुरुष एक दिन में, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 5 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे, या 5 पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के लिख दीजिए, 5 पुरुषों के द्वारा, 5 पुरुषों के द्वारा एक दिन में, 5 पुरुषों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 5/y, ठीक है। अब इसी प्रकार से 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के, तो 2 महिलाएं, तो 2 महिलाएं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, और 5 पुरुष, 5 पुरुष, ध्यान रखना, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे, ठीक है बच्चों, कितना कार्य करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान देना है, कितना कार्य करेंगे। तो अभी आपने देखा है कि भाई 2 महिलाएं 2/x दिन में, अब 5 पुरुष 5/y दिन में, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब इन दोनों को जब जोड़ देंगे आप, तो भाई 4 दिन में करते थे, 4 दिन में पूरा करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दिन में, जब ये अनुपात में हो गया तो दिन भी अनुपात में होगा, इसे लिखेंगे, तो 4 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं, मतलब 4 दिन में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y बराबर कितना, 1/4, ठीक है। आप सब इसे हल करेंगे, जब इसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर आप जब इसे हल करोगे, 1/4 यहाँ आ गया, अब इसी को आप हल कर जाइए, ठीक है। आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो अच्छा इसको रहने दो, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त उसकी क्या है, द्वितीय शर्त ये प्रथम थी, ठीक है बच्चों। अब द्वितीय शर्त की तरफ चलते हैं, तो इसकी द्वितीय शर्त कहती है, ध्यान रखना, द्वितीय शर्त। अब इसके दूसरी शर्त की तरफ चल रहे हैं आप लोग, तो दूसरी शर्त क्या कह रखी है,
दूसरी शर्त में कहा है। तो इसी प्रकार से कितने, 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो 3 महिलाओं को क्या लिख सकते हैं आप, 3/x, 6 पुरुष तो 6/y। कितने दिन में करते थे, 3 दिन में, तो उसको लिखेंगे 1/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड। अब एक काम करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए। अब देखो समीकरण 1 में इसका गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक कितना है, 3 है। ठीक, इन्हीं को बराबर करके समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में भाई यहाँ 3 है, तो 3 का गुणा इस वाले में कर दीजिए और 2 का गुणा इस वाले में कर दीजिए, दोनों पक्षों में होता है। तो समीकरण फर्स्ट में जो समीकरण आपका फर्स्ट है, देख रहे हैं ना, इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से, और समीकरण जो सेकंड है इसमें किससे करेंगे, 2 से गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है बच्चों, घटाने पर तो घटाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा आगे, समीकरण इसमें गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6/x, प्लस भाई इसमें 3 का गुणा हो रहा है, 3 पंचे 15, 15/y बराबर 3 का गुणा हो रहा है, हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब उसी के बाद इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है समीकरण 2 में आपको किसका, 2 का गुणा करना है, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6/x, प्लस 6 3 18, भाई 2 का कर रहे हैं, सॉरी 2 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12y, 12/y बराबर इसमें भी करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 2/3, 1/3 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब इससे जब आगे की ओर हल करेंगे तो हम यह पाते हैं कि ए घटाएंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका बचता है ये 15/y में से 12/y को आपको हटाना है, तो हर समान है इसलिए 15 में से 12 घट जाएगा, तो हो जाएगा 3/y बराबर 3/y हो गया। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे बच्चा तो 3/4 से 2/3 को घटाएंगे, 3/4 से आप लोग घटाएंगे 2/3 को। तो घटाना किसको नहीं आता, जिनको घटाना नहीं आता वो बच्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसको एक अलग से पेज में करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एक अलग से पेज में आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ इसको कि कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ लिखा है 3/4, तो चलो मैं एक अलग से पेज लिया, उसमें दिया 3/4। आपको घटाना कितना है, 2/3 को घटाना है, तो 2/3 को घटा देते हैं। 4 3 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 का गुणा 3 में, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4 आया, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 घटाएं कितना, 1, और बटे कितना 12, तो 1/12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1/12 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे की ओर हम हल करते हैं इधर, तो इस जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाई y का गुणा 1 में होगा, y का नाम y हो जाएगा, 12 का गुणा 3 में, 12 3 36, तो भाई y का जो किया गया कार्य है वो निकल गया कितना, 36। अब इस y का मान, ये y का वैल्यू निकल गया। ठीक, y का मान रख दीजिए समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में, तो रख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो बच्चों रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ था, जरा ध्यान दीजिए, मैं पीछे करता हूँ, बैक में लाता हूँ आपको। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ था 2/x, लिख दीजिए 2/x, प्लस क्या था 5/y, तो 5/y मतलब 5/y, y की जगह कितना है 36, 5/y बराबर कितना था 1/4। ठीक है, इसे चलो हम लोग आगे की ओर हल करते हैं, तब देखते हैं कि कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x और 36 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36x, भाई x से x कैंसिल, 36 का गुणा 2 में, 36 दूना 72 होता है, 36 से 36 कैंसिल, x आया, यहाँ बचेगा 5x बराबर कितना 1/4। ठीक है बच्चों, इसे आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आपका आ गया कितना 1/4,
यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, उसके आगे बढ़ते हैं हम, देखो क्या पाते हैं। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसके जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ लिखा है 72 + 5x बटे 36x बराबर 1/4। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 4 का गुणा 72 में होगा, ये हो जाएगा 288। 288 5 का गुणा 4 में, 5 चौक कितना 20x बराबर 36x का गुणा 1 में होगा, ये हो जाएगा बच्चा 36x। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे आप, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ये 20x है, इसे लिखे रहो, प्लस 36x को इधर उठा लाओ, -36x बराबर प्लस 288 को उधर भेज दो, -288 हो गया। 20x से 36x घटेगा, -16x बराबर कितना, -288 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें x चाहिए, तो x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, अब इस 16 से आप भाग दे देंगे इस 288 में, ये जाएगा बच्चा आपका 18 बार। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18। तो x और y के मान आपके ज्ञात हो गए। ठीक है, यही रहा आपका बच्चा आंसर। ठीक है बच्चे, समझ पाए आप लोग, तो इसे आप लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक में मत लीजिएगा, ये खूब अच्छे से करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर के मिलूंगा नेक्स्ट डे। फिर अभी इजाजत दीजिए हमें, चलते हैं बच्चों, मन लगा के पढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें, नोट कॉपी बनाएं और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करें क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।